सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया और आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। और हम लोग आज फिर से सैमुअल माइकल और दिल्ली वाली लड़की के बीच में फ़ोन से जो बातचीत हुई थी उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि दोनों ने कौन सी बातें, कैसी बातें चर्चा की है, डिस्कस की है। तो हम लोग उन दोनों बातों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को शुरू से आखिरी तक सुने और समझे बातों को, तभी पता चलेगा। और मैं एक बात करना चाहूँगा, जितने लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, उन लोग जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही शेयर करिएगा। और जो लोग फेसबुक पेज, जो MMB झारखंड पेज है, उस पेज से देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज की बातों को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले उन दोनों के बीच में सैमुअल माइकल और दिल्ली वाली लड़की के साथ जो कॉल रिकॉर्डेड वीडियो है उसको हम लोग सुनते हैं। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा नाम संजय। मेरे को नाराजगी है इससे, आप डैनियल राज से, कि ये बोलता है कि 20-20 रुपए में क्रिश्चियन मिलती हैं, 20-20 रुपए में लड़कियां मिलती हैं। काफी मेरे को डैनियल राज का मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मसीह समाज की बहनों के लिए ऐसे बोल रहा है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगी कि ये तो मेरे से बात करे। इसको मैं बताऊंगी कि मसीह समाज की बहन है, उसकी घर में माँ और बहनें और बेटियां जाती है ना 20-20 रुपए में। अगर इतनी अच्छी है ना तो उसको डैनियल राज को बोलो कि मेरे 4 भाई हैं, भेज दे 20-20 रुपए की, 100 रुपए कीमत दूंगी चारों की। इतना घटिया बोलता है, बास्टर्ड, गंदी नाली का खून। इसको मैं बोलूंगी। इससे अगर इसको तो बस सामने आप कर दो सर। इसको तो मैं इतनी गालियां दूंगी, इतने जूते मारूंगी, इसको इतने भिगा भिगा के जूते मारूंगी इसके मुंह पे कि याद रखेगा। तो मुझे बहुत खुंदक आ रही है कि मैं इसको बेभाव पे जूते मारूं 50 और गिनूं 1। ये समझते क्या डैनियल राज? इसकी औकात क्या है? औकात है क्या? और हमारी मसीह समाज की बहनें गलत होंगी? हमारी समाज की बहनें, हमारी क्या किसी भी समाज की बहनें गलत नहीं हो सकती? अगर ऐसा कोई आपकी कोई और भी कोई फ्रेंड हो तो बेशक से कॉल करना चाहे, अपनी बात पहुंचाना चाहे डैनियल तक, तो अब वो कॉल कर सकती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना वीडियो में, है ना, दिल्ली वाली लड़की सैमुअल माइकल को फोन करके क्या बोल रहा है कि मुझे नाराजगी है डैनियल राज से, है ना। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आप लोगों की, जो दिल्ली की जो लड़की है, अगर उसको नाराजगी था कुछ वीडियोस में, कुछ बातों में, है ना, तो उसको डायरेक्ट फ़ोन करना चाहिए था डैनियल राज को, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया है, डैनियल राज को फ़ोन ना करके इन्होंने क्या किया है, सैमुअल माइकल को फ़ोन किया है ना। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ सोल्यूशन मिलेगा वहीं सोल्यूशन के लिए हमको ढूंढना चाहिए, ना कि किसी दूसरे जगह। तो अगर इसको नाराज़गी था डैनियल राज से, तो इसको क्या करना चाहिए था, डैनियल राज को ही फ़ोन करके बोलना चाहिए था, उससे बात करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन अगर उससे नाराज़गी है तो सोल्यूशन आपको वहीं से मिलेगा, किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। दूसरे से करिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत सारी नाराज़गी होगा, बहुत सारी बातें बढ़ चढ़ के होगी, बहुत सारी बातें, है ना। तो ऐसा नहीं किया ये दिल्ली वाली सिस्टर ने, है ना। तो इन्होंने सैमुअल माइकल को फ़ोन करके अपनी नाराज़गी बता रही है कि ऐसा है वैसा है। अब देखते हैं कि आगे की बातें को, कि 20-20 रुपए में क्रिश्चियन मिलती हैं, 20-20 रुपए में लड़कियां मिलती हैं। काफी मेरे को डैनियल राज का मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मसीह समाज की बहनों के लिए ऐसे बोल रहा है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगी कि ये तो मेरे से बात करे, इसको मैं बताऊं, है ना। कि उन्होंने बोलता है कि डैनियल राज बोलता है कि 20-20 रुपया में क्रिश्चियन लड़की मिलती है, क्रिश्चियन मिलती है, लड़की मिलती है, ऐसा करके ये बातों को अपनी बातों में जिक्र कर रहा है। लेकिन आप गौर कीजिएगा इसकी बातों पे, और मैं आप लोगों को वीडियोस में डालना चाहूँगा डैनियल राज के वीडियोस को, है ना, कि उन्होंने कौन सी बातें की है ना। तो आप थोड़ा सा वीडियो उसकी सुनिए कि किसको बोला है। आप इसको पूरा सुनना, मैं इसको कहीं रोकूंगा नहीं। अभी मेरे कहीं पे भी किसी भी स्टेटमेंट में क्रिश्चियन लड़कियों को डैनियल राज ने बोला 20-20 रुपए में मिलती है। लड़की दिल्ली वाली, तू भी सुन। आज सेक्स इतना सस्ता हो गया है कि 20 रुपए में मिल रहा है। भी चाहता हूं याद दिलाने के लिए, लड़की नहीं, सेक्स। आप लोग सब जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। वेश्या खाने में, सड़कों के ऊपर, बाजारों में पॉर्न वेबसाइट तो अलग चल रहा है, ये अलग से चल रहा है, पॉर्न वेबसाइट अलग से है, मूवीज बन रही है वो अलग से है, और वेश्या खाना का हर सरकार ने लीगलाइज कर दिया है वो अलग से।
तो जी, आप लोगों ने क्या सुना कि वहां जो बातें किया है डैनियल सर ने, पास्टर डैनियल सर ने, कि वहां व्यभिचार के बारे में बताया गया है कि व्यभिचार आज बहुत सस्ता हो गया है, बहुत हाई पे हो गया है, बहुत पीक पे हो गया है। ये हर गांव शहर जहां भी देखिए तो वहां आज ऐसा चल रहा है। वो व्यभिचार के बारे में बताया गया है, लेकिन ये सैमुअल माइकल और दिल्ली वाली सिस्टर ने कहा किया है, बोल रहा है कि मसीह समाज को बोल रहा है, लड़कियों को बोल रहा है ऐसा करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूं कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट में, है ना, और कौन कौन सी बातें की है। की बहनें, उसकी घर में माँ और बहनें और बेटियां जाती है ना 20-20 रुपए में, अगर इतनी अच्छी है ना, तो उसको डैनियल राज को बोलो कि मेरे 4 भाई हैं, भेज दे 20-20 रुपए की, 100 रुपए कीमत दूंगी चारों की। ये दिल्ली वाली लड़की जो है ये बोलती है कि अगर 20-20 रुपए में कहाँ मिलता है, अगर जहाँ मिलता है तो मुझे बताए। यानी सिस्टर बोल रही है, दिल्ली वाली सिस्टर, लड़की या सिस्टर बोलिएगा, वो बोल रही है कि अगर मिलता है तो मैं अपने भाइयों को, 4 भाइयों को क्या करूँगा, भेजूंगा, ऐसा करके बोलती है ये दिल्ली वाली सिस्टर ने। हालांकि ये बहुत गंदा शब्द है, इसको अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर ऐसी बात कर रही है कि कहाँ मिलता है, मैं अपने भाइयों को भेजूंगा जहां 20-20 रुपए में मिलता है, और 4 भाइयों का, सोचिए कितना घटिया शब्द है। क्या आपके भाई लोग उस व्यभिचारी है, उस व्यभिचार में शामिल होते हैं और ऐसी सस्ता में खोजते हैं वो लोग, या आप उनको देते हैं, है ना। आपका मैसेज क्या जा रहा है, आप भाइयों के प्रति क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके भाई लोग गलत होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपके भाई लोग सही होंगे, लेकिन जो आप जो इंगित किए हैं ना, आप बहुत गलत इंगित किए। आप अपने तरफ से अपने 4 भाइयों को भी क्या किया है, गलत इंगित किया है, गलत मैसेज आप दे रहे हैं लोगों को कि आपके भाई लोग भी उस वैसे ही लोग हैं जो व्यभिचार में पड़े हुए हैं, और इसीलिए आप 20 रुपया जहां सस्ता मिल रहा है वहां आप जाने की बात और वहां भेजने की बात कर रहे हैं, है ना। और एक बात गौर कीजिएगा, वीडियोस में देखिए सैमुअल माइकल का, तो देखिए थोड़ा सा वीडियोस को। अरे भैया, आपके ऑफिस में या आपके घर में कोई 20-20 रुपए की मिल रही है, मेरे लिए भी रख लेना यार, मैं आ जाऊंगा, मुंबई आ जाऊंगा। ओके, तो आप लोगों ने क्या देखा कि सैमुअल माइकल भी इसमें शामिल है ना। सैमुअल माइकल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि तेरे घर में, यानी पास्टर डैनियल राज को बोल रहा है कि तेरे घर में, तेरा ऑफिस में कहाँ मिलता है भाई, कहाँ मिलता है मुझे भी बताओ, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब देखिए इसकी मूर्खता, सैमुअल माइकल की मूर्खता देखिए कि वो भी इसमें शामिल है। जैसे दिल्ली वाली लड़की ने बोला कि कहाँ 20 रुपये में मिलता है, मैं अपने 4 भाइयों को भेजूंगा, अब ये सैमुअल माइकल भी आ गया है कि कहाँ मिलता है, तेरे घर में या ऑफिस में, मैं भी आ जाऊंगा। मतलब ये सैमुअल माइकल, ये पास्टर है, प्रचारक है, सेवक है, क्या है, या शैतान की औलाद है। शैतान की औलाद है ही तब जाके ऐसी हरकत और ऐसी बातें कर रहा है। बताइए, वो भी उसको सस्ता में व्यभिचार चाहिए, यानी ये भी शामिल है। ये दूसरों को बहुत बोलता है ना, ये खुद देखिए इसकी नेचर, इसकी अंदर की बातें क्या बोल रहा है सैमुअल माइकल। सुन लो, अगर आपकी हैसियत है पास्टर प्रचारक के लायक, तो पास्टर प्रचारक की जैसा बात करो, वरना अपनी मुंह को क्या करो, बंद करो। आपकी मुंह से इतनी घटिया शब्द, इतनी गंदी बात, कितना खराब लग रहा है, और जो लोग देखेंगे और देख रहे होंगे, आपको पता चलेगा, है ना, कि आपने भी शामिल हुए हैं उस सस्ती व्यभिचार में, आपको भी चाहिए सस्ता में, है ना। सोचिए कैसी हरकत है। तो यहाँ पता चल गया दो चीज की, दिल्ली वाली लड़की भी को भी सस्ता में चाहिए, और ये सैमुअल माइकल को भी सस्ता में चाहिए। ऐसी पास्टर प्रचारक सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी और आगे बातों में देखें कि दोनों, ये दिल्ली वाली लड़की भी और सैमुअल माइकल एक सोच की निकलता है, एक सोच एक बात, क्या है ना। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है, दिल्ली वाली लड़की ने, दिल्ली वाली सिस्टर ने क्या किया है, बहुत गंदी शब्द बोला है ना, गाली बोला है ना, और फिर बोला है कि इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी मैं खटिया खड़ी कर दूंगी, मैं इसको ये कर दूंगी, ऐसा करके उन्होंने बोला है। हालांकि ये सिस्टर को किसी की औकात नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा कि औकात का बात कर रहे हैं ना, पास्टर डैनियल राज किसी की पैसा की औकात नहीं दिखाते हैं, और वो अगर औकात की बात करते हैं ना, तो ये बाइबल से औकात की बात करते हैं कि बाइबल का नॉलेज कितना है, उसके बारे में औकात की बात करते हैं। अगर आप सही में, सिस्टर दिल्ली वाली, आपको नाम मुझे नहीं पता है, नहीं रखा गया है, सुनाया गया, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, है ना। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ये बाइबल की नॉलेज कितना है, आप उसकी औकात की बात करो, है ना। जैसे पास्टर डैनियल राज ने बोलते हैं कि औकात है बात करने की, यानी बाइबल की औकात,
कितना नॉलेज है आपको इसके मैटर में। आप बोलते हैं ना कि उसकी औकात क्या है, आप क्या औकात है आपको। अगर मसीह है, मसीह समाज के विश्वासी है, तो आपकी अगर औकात की बात करते हैं ना, तो ये इसकी औकात की बात करना चाहिए था कि आपकी नॉलेज कितना है, आपका कितना नॉलेज है। आप दिखाओ, प्रचार करो विश्वासियों में, आप विश्वासियों में जहाँ गलत टीचिंग चल रही है विश्वासियों के बीच में ना, वहाँ प्रचार करो। जहाँ अविश्वासी लोग हैं वहाँ प्रचार करो, आपकी औकात पता चलेगा। आप किन को धमकी देते हैं, और आप धमकी दे के कर क्या लिए, कुछ नहीं कर सकते। जो परमेश्वर की ओर से रहेगा ना, आप क्या, आपके 10 बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बताना चाहूँगा, है ना। तो इन्होंने कहा क्या है, गाली दिया है ना, ये सिस्टर गाली दी है पास्टर डेनियल राज को, है ना। गंदी नाली के खून, है ना, बहुत सारी बातें को क्या किया इन्होंने, गंदी बातें इन्होंने जिक्र किया है। और साथ ही आप बताएंगे, साथ ही सैमुअल माइकल ने भी गाली दिया है। आप थोड़ा सा उसका वीडियो थोड़ा सा देखिए। इतना घटिया बोलता है बास्टर्ड, गंदी नाली का खून, इसको मैं बोलूंगी। इससे अगर इसको तो बस सामने आप कर दो सर, इसको तो मैं इतनी गालियां दूंगी, इतने जूते मारूंगी, इसको इतने भिगा के जूते मारूंगी इसके मुंह पे कि याद रखेगा। तो मुझे बहुत खुंदक आ रही है कि मैं इसको बेभाव पे जूते मारू 50 और गिनू 1। ये समझते क्या डेनियल राज, इसकी औकात क्या है, औकात है क्या? बहुत अच्छा पादरी हूँ मैं, बहुत अच्छा डैनियल राज की खड़ी शिक्षा है, ये है वो है। अबे डफर 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 डफर, गधे 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 गधे, कुत्ते कुत्ते कुत्ते, सुअर सुअर। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया ना कि गधा गधा गधा, सुअर सुअर सुअर, है ना। और फिर क्या क्या बोला है, सोचिए, ऐसी होना चाहिए क्या? अरे गधा सुअर इस्तेमाल है बाइबल में, लेकिन किन लोगों को बोलता है? जो लोग मसीह में हो के भी संसारिक जीवन जी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में गधा और सुअर कुत्ता का इस्तेमाल किया गया है। आप किसी को भी बोल नहीं सकते हैं, है ना। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं ना, उसको बोलते हैं गधा और सुअर या कुत्ते बोल सकते हैं, और उसी का जिक्र यीशु मसीह भी किए हैं। लेकिन आपको यह शब्द यूज नहीं करना चाहिए। आप किस एंगल से देख रहे हैं, जिस एंगल से आप देख रहे हैं ना, खुद है आप, है ना। अभी मैं बता चुका हूं कि सैमुअल माइकल की नेचर क्या है, उसकी अंदर की बात क्या है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों की दोनों बातें क्या निकल गया है, सेम निकल गया है। और इसी को बोलते हैं चोर 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 मौसेरा भाई। और ये दोनों दिली वाली लड़की और सैमुअल माइकल की जो बात हुई है, इसीलिए। और ये सैमुअल माइकल, इसको समझाना चाहिए। अगर अच्छा सेवक है, अच्छा प्रचारक है, तो इसको समझाना चाहिए इस दिली वाली लड़की को कि ऐसी गलत बात नहीं करते। लेकिन गलत बात, ये खुद गलत बात करता है ना, गली वाली बातें करता है, तो उसको क्या समझाएगा, है ना। अब देखते हैं कि इन लोगों का वचन से हम खंडन करने वाले हैं और वचन से बात करने वाले हैं कि इन जैसे लोगों को के लिए वचन क्या कहता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक 3 अध्याय वचन 1 से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिखता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेश और भी दोषी ठहरेंगे। प्रचार करना कोई आम बात नहीं है ना, कि कुछ भी आए, किसी को भी बारे में कुछ भी बोल दे, नहीं, है ना। आप अगर गलत प्रचार किए, किसी अच्छे प्रचार को अगर गलत शब्द बोल दिए, आपका बहुत बड़ा, आप क्या हो सकते हैं, बहुत बड़ा दोषी ठहर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कर रहा है, यहां साफ कर रहा है ना। और आगे कहता है दूसरा में, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, है ना। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी बात हो रहा है प्रचार में, है ना। प्रचार के दौरान भी किसी को ऐसा बात ना कह दे जो हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहर जाए, दोषी ठहर जाए। ऐसा नहीं, हमें इसलिए लिखता है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। किस बार में? वचन में। आज मसीह समाज में यही बहुत बार क्या हो रहे हैं, लोग चूक रहे हैं और गलती कर रहे हैं, है ना। लेकिन आप पास्टर डेनियल राज को बोल रहे हैं ना, आप उसको देखिए किस में चुका है, किस में। आप अपनी तरफ से गलत एंगल ले लिए और बोले अरे ऐसा बोला वैसे बोला। आप वो व्यक्ति सही बोल रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं ना, आप गलत ठहर जाएंगे, है ना। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कर रहा है। और अगर आप नहीं चूकते हैं, आप अच्छे से चल रहे हैं, तो आप सिद्ध मनुष्य बनिएगा एकदम। आपको आगे 3 वचन पढ़ते हैं, जब हम अपने वास में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ा को क्या किया जाता है? लगाम लगाया जाता है। क्यों लगाम लगाया जाता है? ताकि हम जिधर मुड़े उधर मुड़ना, पीछे करना चाहे पीछे, आगे करना चाहे आगे। यानी लगाम लगा के हम दाएं बाएं, है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। किसको? घोड़ा को बिना लगाम के हम आगे पीछे दाएं बाएं नहीं कर सकते। वैसे ही
हम सबको भी अपने आप में लगाम लगाना है। किस बात में लगाम लगाना है तो आगे देखते हैं। लिखता है फिर 4 को आर को वचन में लिखता है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड आयु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आज समुद्र में, है ना, नदी में, बड़ा बड़ा तालाब में कहाँ चला जाता है? जहाज चला जाता है, नाव चला जाता है ना, छोटी से लेके बड़ी तक। तो इन सब को कैसे चलाया जाता है? पानी में, है ना। क्या करता है मांझी यानी चलाने वाला क्या करता है? उसका एक छोटी सी पतवार के द्वारा, यानी उसका भी चलाने का कुछ है ना, छोटा सा रहता है। बहुत बड़ा जहाज है लेकिन एक छोटा सा उसका अंग बनाया जाता है, उसको यहाँ पतवार के रूप में दर्शाया गया है ना। उसके द्वारा से उस जहाज को क्या कर देता है? नियंत्रित किया जाता है। दाएं घुमाना है या बाएं घुमाना है, आगे बढ़ाना है या फिर पीछे बढ़ाना है, तो उसे क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। लेकिन मनुष्यों के लिए, हम सबों के लिए क्या लिखता है थोड़ा सा देखते हैं। 5 में कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। 6वां वचन, जीभ भी एक अंग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये जीभ है ना, आप नहीं समझे, हम नहीं समझे, या किसी और कोई भी नहीं समझा ना, किसी को भी उल्टी सीधी बातें अगर ये जीभ से बोल दिया ना, यही जीभ क्या कर सकता है? आपको नरक तक पहुंचा सकता है। तो मैं सैमुअल माइकल और दिल्ली वाली लड़की को बोलना चाहूंगा और सिस्टर को बोलना चाहूंगा कि आप जो जीभ से बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं? आपको कुछ पता है? कुछ लगाम है आपको, है ना? लगाम नहीं है ना, तो ये वचन आप साफ साफ पढ़ लीजिए कि वचन क्या बोलता है, आपको नरक तक पहुंचा दे सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप क्या करिए? सुधरिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 8 से हम लोग देखेंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 8 कहता है, अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। और देखिए 9 वचन को ध्यान दीजिएगा। कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हो। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको बुराई के बदले बुराई नहीं करना है और फिर किसी को गाली के बदले गाली भी नहीं देना है। लेकिन कितना अफसोस की बात है कि आपने क्या किया है? अच्छे प्रचारक को क्या किया है? आपने गाली भी दिया है। आपने नहीं, आप दोनों ने, सैमुअल माइकल और दिल्ली वाली लड़की, है ना, आप लोगों ने गाली दिया है। देखिए वचन बोलता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करो और गाली के बदले गाली मत दो। लेकिन आप एक मसीह होके किस एंगल से आप मसीह है, किस एंगल से विश्वासी है? अफसोस आती है, अफसोस। आपको इस बात को क्या करना है? समझना होगा। हमको आशीष देना है, आपको प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और वचन को हम लोग क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे। तो रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय वचन 14 को पढ़ेंगे। यहां लिखता है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, है ना। कहता है सताने वालों को। अगर किसी बात से आपको ठोकर लगा, है ना, ठोकर लगा, तो आपको किसी को भी बुराई नहीं करना चाहिए था, किसी को सताना नहीं चाहिए था, किसी को गाली नहीं देना चाहिए था। देखिए परमेश्वर का वचन हम सारे विश्वासियों को, मसीहों को ऐसी बात सीखने के लिए देती है। लेकिन हम सब मसीह में ही विरोध करते हैं, मसीह को ही गाली देते हैं। कितनी शर्म की बात है ना। आप लोग किस एंगल से मसीह हैं, हमको तो ये समझ में नहीं आता है। यहाँ साफ लिखता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आप लोग तो गाली बक रहे हैं, है ना, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, है ना। आप लोग क्या बात करते हैं, है ना। हम लोग और वचन को हम लोग देखेंगे, है ना। तो मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय वचन 44 से हम लोग पढ़ते हैं, है ना। लिखता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। देखिए सताने वालों के लिए प्रार्थना करने बोल रहा है। सोचिए, तो हम सारे मसीह लोग, अच्छे प्रचारकों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपको गलत लगा ना तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन हम तो इसमें नहीं कह सकते कि वो गलत प्रचार किए हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी सोच जो है आप गलत तरीके से ले लिए, है ना। और मैं कहना चाहूँगा, आप वीडियो अच्छी तरह से देखे नहीं है, अच्छी तरह से समझे नहीं है। आप बोलते हैं क्रिश्चियन लड़कियों को बोला जा रहा है, क्रिश्चियन समाज को बोल रहा है। नहीं, क्रिश्चियन समाज या और किसी समाज को नहीं बोला जा रहा है, बल्कि वहाँ बात हुआ है व्यभिचार के बारे में कि आज व्यभिचार कैसा हो गया है ना। व्यभिचार कैसा, किस लेवल में चल रहा है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कहा है कि मसीह समाज को बोला गया
है ना। और एक बात हम आप लोगों के बीच में ऐड देना चाहूँगा कि आगे क्या बोलती है ये लड़की कि बोलती है कि हमारे मसीह समाज के लोग ऐसे नहीं होते। वाह, ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा बोल रही है कि मसीह समाज के लोग सब लोग है ना दूध से धुले हुए लोग हैं, कितना शुद्ध और पवित्र हैं, ऐसा करके बोल रही है। लेकिन वाकई में मसीह समाज ऐसा आज नहीं है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं अच्छे हैं, बहन लोग अच्छे हैं, सिस्टर लोग अच्छे हैं, आंटी अंकल जो भी है अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह समाज में मसीह हो के भी आज ऐसी लाइन में है, व्यभिचार में है। तो आप कैसे बोल दिए, है ना, आप कैसे बोल दिए कि मसीह समाज के लोग कितना अच्छे होते हैं। वाह। और फिर और एक बात ऐड की है, आपने बोला है कि मसीह समाज तो क्या किसी समाज की औरतें ऐसा नहीं होती है, लड़की ऐसा नहीं होती है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज व्यभिचार हो रहा है तो कहां से हो रहा है? क्या मंगल ग्रह से आके व्यभिचार हो रहा है? दूसरे ग्रह से आके व्यभिचार हो रहा है? यहीं के मनुष्य, यहीं के इंसान, यहीं के मसीह, यहीं के समाज, है ना, चाहे वो मसीह समाज हो, अन्य समाज हो, कोई भी हो, आज मसीह में भी हो के लोग व्यभिचार कर रहे हैं। अन्य लोगों को हम क्या बोले, है ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हमारे मसीह समाज ठीक रहते हैं और हमारे मसीह समाज क्या दूसरे समाज के लोग भी ठीक रहते हैं, ऐसा करके बोले। ये आपका स्टेटमेंट जो है ना बहुत गलत है। आपको जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलना है, जहाँ सही है वहाँ सही, है ना। मत्ती का पुस्तक 5वां अध्याय में अगर पढ़िएगा तो यीशु मसीह बोला है तेरी बातें हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए। तो आपको एक समान नहीं, अगर एक समान आप कर रहे हैं ना, आप कंप्रोमाइज कर जीवन जी रहे हैं। और एक बात मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि ये सैमुअल माइकल बोलता है कि सिस्टर और कोई ऐसी लड़की होगी ना तो बेशक हमको कॉल करने के लिए बोल दीजिएगा। वाह, मतलब क्या बोले उसको कि कोई राज को गाली देने वाला लड़की होगा ना तो हमको फोन कर बोलता है सैमुअल माइकल। गजब है ना। इसको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, ऐसे लड़कियों को समझाना चाहिए कि सिस्टर ऐसी बात नहीं करते हैं, प्रचारकों के बारे में ऐसा नहीं करते। लेकिन गलती कहाँ है? गलती सैमुअल माइकल में ही है। इसीलिए वो दूसरों को इनवाइट कर रहा है अपने में, ताकि उसे बात करे, डैनियल राज को गालियां दे, गंदी बातें बोले और ये क्या करे, रिकॉर्ड करे और यूट्यूब में डाले, यूट्यूब में डाल के पैसा कमाए। इसका बस सिर्फ यही मकसद है ना। इसका चैनल को मैं दिखा चुका हूँ ऐसी क्या क्या इन्होंने प्रचार करता है। तो चलिए, आप लोगों आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा और जरूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दूसरों तक शेयर कीजिए और हो सके तो सैमुअल माइकल और दिल्ली वाली लड़की तक भी पहुंचा दीजिए वीडियो, ताकि वो भी समझे इस बात को, है ना। तो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी पास्टर को, प्रचारक को हमको क्या बोलना है, उल्टी सीधी बोल नहीं सकते, है ना। अगर बोलना है अच्छी से बोलो, है ना। जैसा कि डैनियल राज में भी बोलते हैं, किन लोगों को बोलते हैं, जो लोग गलत प्रचार करते हैं और वचन से ही बात करके वो जवाब देते हैं, वचन से ही कुत्ता बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, सुअर बोलते हैं, है ना। और ये पौलुस का भी स्टेटमेंट है, यीशु मसीह का भी स्टेटमेंट है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो अंदर से जो बात निकाला है ना, एकदम कोई एथी नहीं है और ऐसा काम कर ही नहीं किया है। आप खुद काम नहीं किए हो तो फिर दूसरों को क्यों बोल रहे हो, है ना। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए किसी के विरोध में वीडियो मत बनाओ और किसी की कॉल रिकॉर्डिंग मत करो और सोशल मीडिया में मत डालो, इससे बहुत गलत असर पड़ता है। सो आपको मसीह जनता, आप सब जागरूक हो, तैयार हो और ऐसे जो गलत बात करते हैं, बाइबल से अकॉर्डिंग से बात नहीं करते हैं, उल्टी सीधी मूर्खता का काम करते हैं, वैसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए और आप लोग सावधान होइए, सतर्क होइए, अच्छे प्रचारक को सुनिए और खरी शिक्षा सही शिक्षा में बढ़ते रहिए। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।